पहले हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, सो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि कायरल सेंटर हमारे होते क्या हैं। तो कायरल सेंटर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वो कार्बन जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो उसको हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं। सो एक एक हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइक CH3 CH Br CH3। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो है हमारा यहाँ पे CH3 सेम हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन बी पे मूव करते हैं। सो बी जो है हमारा CH3 CH Cl CH2Br। सो इस वाले कार्बन में हम देखते हैं तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2Br है, राइट। सो इस कार्बन पे सारे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं हमारे, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन होगा हमारा कायरल होगा। सो फर्स्ट का ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। So the second part is which of the following alcohol will not undergo oxidation। So हमने अल्कोहल के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन होगा हमारा, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एंड उसके बाद हमारा 2 डिग्री अल्कोहल की हम बात करते हैं तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है यहाँ पे। सो फर्स्ट है हमारा ब्यूटेनॉल। सो ब्यूटेनॉल में हमारा हो जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ब्यूटेन टूल की बात करें तो CH3 CHOH CH2 CH3, ये ब्यूटेन टूल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल है, कैसे पहचानेंगे 2 डिग्री है, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो ऑलरेडी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। सो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल। सो CH3 CH3 OH CH2 CH3। सो इस वाले कार्बन के देखते हैं हम, तो यहाँ पे जो हमारा है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है हमारा वो 3 डिग्री अल्कोहल है। सो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है हमारा वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ वोल्टाइक सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग टू हाफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय हाफ सेल इक्वेशंस गिवन बिलो। सो यहाँ पे SN2 प्लस गिव्स SN, ये ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव में है तो हम इसको अपोजिट कर सकते हैं, लाइक SN से SN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। एंड यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम यहाँ बोलेंगे रिडक्शन होगा। एंड अगर हम लोग ई नोट सेल की अगर हम बात करते हैं तो ई नोट सेल हमारा क्या होता है, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, मतलब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 0.77 माइनस 0.14 दैट इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शंस 991 वोल्ट में मिलते हैं, पॉजिटिव 91 वोल्ट में, ये एंड ये। सो इसमें बोला है Fe2 इज ऑक्सीडाइज, नहीं ये गलत है, Fe2 इज ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, Fe यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, सी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन पे हम आते हैं, SN is oxidized and the voltage of the cell is 0.91, ये हमारा सही है। सो ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोल रहा है कि फॉर द हाफ रिएक्शन 1 to 4 shown below which of these reactions are most likely to occur when concentrated brine is electrolyzed। so concentrated brine solution मतलब हम NaCl की बात कर रहे हैं। NaCl को हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, H2O के प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 रिएक्शंस होती हैं हमारी। अगर हम एट एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे हमारा ये रिएक्शन होता है 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर हम एट कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड का हमारा क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na। एंड एक NaOH का भी रिएक्शन होता है हमारा 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। सो यहाँ पे हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि एक ये रिएक्शन हो रहा है एंड एक ये रिएक्शन हो रहा है हमारा। तो इसके ऑप्शंस कौन से सही हो जाएंगे, 1 and 3। सो फोर्थ का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। So now comes to question number 5 कि which of the property of transition metal enable them to behave as catalyst। catalyst क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है। catalyst
क्यों होता है, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करता है। तो हमने पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल जो होती है उसमें इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है हमारी, इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारी यहाँ पे, तो इसके वजह से हमारे यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि इन द टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो सबसे पहले हमें डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। Cr2O7 2- होता है। सो Cr एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और 3 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, O ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम लोग इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो हमारा 120 डिग्री होता है। एंड CrO जो बीच वाला ब्रिज वाला ऑक्सीजन है उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज़ 179 पिकोमीटर एंड बाकी जो 6 है हमारे उनमें 163 पिकोमीटर होता है। सो ऑप्शंस की बात करें कि 4CO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, नहीं ये तो ऑप्शन ही गलत है। 6 CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन लेंथ, हाँ ये सही हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमारे इक्विवेलेंट है। सी भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑल CrO बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, नहीं ये गलत है बिकॉज ये वाला CrO 179 पिकोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इज ऑल CO बॉन्ड आर नॉन इक्विवेलेंट, ये भी नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ये राइट वाले 3 लेफ्ट वाले 3 मतलब 6 और CrO बॉन्ड हमारे इक्विवेलेंट्स हैं। तो 6th का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। Now comes to question number 7. So question number 7 में बोल रहा है कि 1 mole of liquid A and 2 mole of liquid B makes a solution having a total vapor pressure 40 torr. So इस क्वेश्चन में टोटल वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है हमारा वो कितना दिया हुआ है, 40 टॉर है, ये समझना है ध्यान से। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, प्योर ए को हम लोग P0A भी लिख सकते हैं। P0A हमारा यहाँ पे जो है वो 45 टॉर गिवन है एंड दैट ऑफ प्योर B इज 30 टॉर। सो P0B इज 30 टोर, राइट। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं पी ए इंडिविजुअली निकालते हैं, सो पी ए इज इक्वल टू P0A XA, राइट। सो XA इज मोल फ्रैक्शन, P0A इज 45 टोर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ ए, सो मोल ऑफ ए कितना है 1 एंड 2 मोल ऑफ बी है, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, सो 15 टोर विल बी द पी ए। एंड पी बी की अगर हम बात करते हैं दैट इज P0B XB, सो P0B इज व्हाट 30 टोर एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ लिक्विड बी एंड 1 मोल्स ऑफ लिक्विड ए, तो ओवरऑल 3 एंड बी का हमारा क्या हो जाएगा 2/3 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 3 10 10 2 20 टोर विल बी द आंसर ऑफ पी बी। एंड अगर हम यहाँ पे पी टोटल देखें क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग पी टोटल निकाल लेते हैं। तो पी टोटल हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर PA + PB होता है। सो PA हमारा कितना है यहाँ पे, PA जो है हमारा वो है 15 टोर एंड PB इज 20 टोर, सो ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा 35 टोर। सो हमारा जो गिवन PT जो है हमारा मतलब टोटल प्रेशर जो है हम बोल सकते हैं इट इज़ ग्रेटर दैन कैलकुलेटेड PT, मतलब ये 35 टोर से हमारा ग्रेटर है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों शो करेगा, कि हमने ग्राफ से भी पढ़ रखा है इसके बारे में, ठीक है, कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर है हमारा, ठीक है। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं, सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी, यहाँ पे नॉट को हमें बहुत अच्छे से देखना था, है ना, नहीं तो इसलिए बच्चे CDB कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब देखते हैं हम लोग कि गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है। तो नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बनाते कैसे हैं, रिडक्शन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड का तो वो एनिलीन बन जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि FeHCl H2Ni SnHCl ये सारा हम लोग कर सकते हैं, बट ये वाला हम लोग ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये गुड चॉइस नहीं है हमारा, है ना। NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं कि इफ़ मोलालिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, मोलालिटी डबल हो गया हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे दैट इज़ KB तो कांस्टेंट है हमारा, तो कांस्टेंट जो होता है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट हमारा अनचेंज रहेगा, तो इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या आएगा, है ना। तो सुक्रोज जो है ये हमारा बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा था कि सुक्रोज जो है उसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज आता है एंड फ्रक्टोज आता है। इसको इन्वर्जन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हम
कि इसलिए कि हम लोग यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट पी के ए वैल्यू। सो हमने पढ़ा है कि पी के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, मतलब जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी पी के वैल्यू सबसे कम होगी। एंड हमने यहाँ पे देखा कि सबसे कम जो एसिडिक है हमारा ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोएस्ट पी के वैल्यू उसकी होगी जिसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो NO2 जो है हमारा वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, इट मीन्स लोएस्ट पी के वैल्यू हमारा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन पोलो स्पेस प्रोग्राम। तो इसमें हमें याद रखना है फ्यूल सेल यूज़ हुआ था, है ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ हमारा क्या हो जाएगा, रेट लॉ हमारा हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर समथिंग एंड बी की पावर समथिंग, राइट। सो ये हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेट लॉ लिख दिया, बट ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई जो है हमारा, उसे हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई को, तब हम लोग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसको इक्वेशन 1 और 2 और 3 हम लोग मान लेते हैं, राइट। सो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हमें डिवाइड करना है तो यहाँ से हमारा एक्स वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 और 2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.89 इंटू 10 टू द पावर -4 और 1.89 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के ए की पावर हमारी x हो जाएगी। सो ए की पावर क्या हो जाएगी 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 की पावर x, है ना, और y क्या हो जाएगी हमारी 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 की पावर y, एंड k नीचे क्या हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 की पावर x, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर -2 की पावर y। सो k x कैंसिल हो गया हमारा, 10 टू द पावर 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 टू द 4 हो जाएगा हमारा 1/2, एंड ये तो हमारा 1 है। सो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 की पावर y। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 की पावर 0 एंड 1/2 की पावर y। सो दोनों किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है 1 होती है, इसलिए हमने 1/2 की पावर 0 लग दिया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग इक्वेशन 2 एंड 3 को डिवाइड करते हैं हम लोग अगर, तो 2 एंड 3 को डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 1.89 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन में 7.56 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड के अगर हम a की बात करते हैं तो a इज़ वॉट 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 की पावर x, एंड k अपॉन 6.0 इंटू 10 टू द पावर -2 की पावर x, एंड 4.0 ये वाला पार्ट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो y को हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, k कैंसिल, एंड 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 भी कैंसिल। तो ये हमारा हो जाएगा अराउंड 4 टाइम्स हो जाएगा, सो ये 1/4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये भी 1/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। सो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, इट इज़ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है √NN+2, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसका, x-1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। सो Ni पे +2 का चार्ज होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, इसकी 28 होती है, तो ये हमारा हो जाएगा अराउंड 3D। निकल की जो होती है हमारी 28 एटॉमिक नंबर होती है, तो वैसे इसका 3D8 होगा, बट 2+ का चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा 3D8 हो जाएगा। एंड हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं डी ऑर्बिटल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए।
इट मीन्स ये Cl जो है हमारा वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग भी नहीं होगी। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे कितने बच गए, 2 बच गए। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग पुट करते हैं तो 2 + 2 रूट, सो 2 × 4 = 6 आ जाएगा। सो 6 = 2.82 के समथिंग आ जाएगा हमारा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू असर्शन रीजन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कनेक्टेड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि बिल्कुल सही है हमारा। एंड अगला है हमारा टेट्रा पेप्टाइड कंटेंस 4 अमीनो एसिड, टेट्रा का मतलब 4 ही होता है हमारा, तो ये भी करेक्ट है, बट एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसका बी हो जाएगा हमारा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम लोग मान लो कोई रिएक्शन ले लेते हैं R2P, सो यहाँ पे अगर रेट की अगर हम लोग बात करते हैं Kr⁴ हो जाएगा, एंड एनीथिंग इज द पावर 0 = क्या हो जाएगा, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट हो गया हमारा। सो रीजन की अगर बात करते हैं तो रेट ऑफ अ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये भी सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ का ऑप्शन ए हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा कि एसिटिक एसिड but not formic acid can be halogenated in the presence of red phosphorus and Cl2। ओके, सो हेलोजिनेशन करना है तो हमें CH3 ग्रुप का होना ज़रूरी है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला होगा। बट फॉर्मिक एसिड में CH3 ग्रुप होता ही नहीं है, ये वाला नहीं होगा, तो ये तो सही लग रहा है। एंड एसिटिक एसिड इज़ अ वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है, एक्सेप्ट देखते हैं हम। CH3COH और ये हमारा HCOH। अच्छा, हमने अभी पढ़ा कि एसिडिटी जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। सो CH3 जो है हमारा वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है हमारा, इसका मतलब क्या है कि ये कम बेसिक कर देगा इसको, तो ये भी सही है, बट एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 17th का आंसर बी हो जाएगा। 18th की बात करते हैं, ट्रांस देसी शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करवाने के लिए हमें सिमेट्रिकल होना जरूरी नहीं है ना, बट ये सिमेट्रिकल है हमारा, तो इसलिए ऑप्टिकल शो नहीं कर सकता। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटिटी लिगेंड, ये सही है। असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में हम केवल सेट ए को ही डिस्कस करने वाले हैं, सेट बी हम नेक्स्ट पेपर में डिस्कस करेंगे।